कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, विप्रवर, सप्त सारस्वत तीर्थ की उत्पत्ति किस हेतु से हुई? पूजनीय मंकणक मुनि कौन थे? कैसे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई और उनका नियम क्या था? द्विजश्रेष्ठ, वे किसके वंश में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने किस शास्त्र का अध्ययन किया था? यह सब मैं विधिपूर्वक सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सरस्वती नाम की 7 नदियां और हैं जो इस सारे जगत में फैली हुई हैं। तपोबल संपन्न महात्माओं ने जहां जहां सरस्वती का आवाहन किया है वहां वहां वे गई हैं। उन सब के नाम इस प्रकार हैं: सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, सरस्वती, ओघवती, सुरेणु और विमलोदका। एक समय की बात है, पुष्कर तीर्थ में महात्मा ब्रह्मा जी का एक महान यज्ञ हो रहा था। उनकी विस्तृत यज्ञशाला में सिद्ध ब्राह्मण विराजमान थे। पुण्याह वाचन के निर्दोष घोष तथा वेद मंत्रों की ध्वनि से सारा यज्ञ मंडप गूंज रहा था और संपूर्ण देवता उस यज्ञ कर्म के संपादन में व्यस्त थे। महाराज, साक्षात ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ की दीक्षा ली थी। उनके यज्ञ करते समय सबकी समस्त इच्छाएं उस यज्ञ द्वारा परिपूर्ण होती थीं। राजेंद्र, धर्म और अर्थ में कुशल मनुष्य मन में जिन पदार्थों का चिंतन करते थे वे उनके पास वहां तत्काल उपस्थित हो जाते थे। उस यज्ञ में गंधर्व गीत गाते और अप्सराएं नृत्य करती थीं। वहां दिव्य बाजे बजाए जा रहे थे। उस यज्ञ के वैभव से देवता भी संतुष्ट थे और अत्यंत आश्चर्य में निमग्न हो रहे थे। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजन, इस प्रकार जब पितामह ब्रह्मा पुष्कर में रहकर यज्ञ कर रहे थे, उस समय ऋषियों ने उनसे कहा, भगवन, आपका यह यज्ञ अभी महान गुण से संपन्न नहीं है, क्योंकि यहां सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नहीं दिखाई देती हैं। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्नतापूर्वक सरस्वती देवी की आराधना करके पुष्कर में यज्ञ करते समय उनका आवाहन किया। राजेंद्र, तब वहां सरस्वती सुप्रभा नाम से प्रकट हुई। बड़ी उतावली के साथ आकर ब्रह्मा जी का सम्मान करती हुई सरस्वती का दर्शन करके ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस यज्ञ को बहुत सम्मान दिया। इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी तथा मनीषी महात्माओं के संतोष के लिए प्रकट हुई। राजन, जनेश्वर नैमिषारण्य में बहुत से मुनि आकर रहते थे। वहां वेद के विषय में विचित्र कथा वार्ता होती रहती थी। जहां वे नाना प्रकार के स्वाध्यायों का ज्ञान रखने वाले मुनि रहते थे, वहीं उन्होंने परस्पर मिलकर सरस्वती देवी का स्मरण किया। महाराज, राजाधिराज, उन सत्रयाजी ज्ञानयज्ञ करने वाले आर्षियों के ध्यान लगाने पर महाभागा पुण्य सलिला सरस्वती देवी उन समागत महात्माओं की सहायता के लिए वहां आई। भारत, नैमिषारण्य तीर्थ में उन सत्रयाजी मुनियों के समक्ष आई हुई सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती कांचनाक्षी नाम से सम्मानित हुई। राजा गए गए देश में ही एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उनके यज्ञ में भी सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती का आवाहन किया गया था। कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि गए के यज्ञ में आई हुई सरस्वती को विशाला कहते हैं। भरतनंदन, यज्ञप्रायण उद्दालक आर्षि के यज्ञ में भी सरस्वती का आवाहन किया गया। वे शीघ्रगामिनी सरस्वती हिमालय से निकलकर उस यज्ञ में आई थीं। राजन, उन दिनों समृद्धिशाली एवं पुण्यमय उत्तर कोसल प्रांत में सब ओर से मुनि मंडली एकत्र हुई थी। उसमें यज्ञ करते हुए महात्मा उद्दालक ने पूर्वकाल में सरस्वती देवी का ध्यान किया। तब मुनि का कार्य सिद्ध करने के लिए सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती उस देश में आईं। वहां वल्कल और मृगचर्मधारी मुनियों से पूजित होने वाली सरस्वती का नाम हुआ मनोरमा, क्योंकि उन्होंने मन के द्वारा उनका चिंतन किया था। राजर्षियों से सेवित पुण्यमय ऋषभद्वीप तथा कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा कुरु यज्ञ कर रहे थे, उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ महाभागा सरस्वती वहां आई थीं। उनका नाम हुआ सुरेणु। गंगा द्वार में यज्ञ करते समय दक्ष प्रजापति ने जब सरस्वती का स्मरण किया था, उस समय भी शीघ्रगामिनी सरस्वती वहां बहती हुई सुरेणु नाम से ही विख्यात हुई। राजेंद्र,
इसी प्रकार महात्मा वशिष्ठ ने भी कुरुक्षेत्र में दिव्य सलिला सरस्वती का आवाहन किया था, जो ओघवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने एक बार फिर पुण्यमय हिमालय पर्वत पर यज्ञ किया था। उस समय उनके आवाहन करने पर भगवती सरस्वती ने विमलोदका नाम से प्रसिद्ध होकर वहां पदार्पण किया था। फिर ये सातों सरस्वतियां एकत्र होकर उस तीर्थ में आई थीं। इसीलिए इस भूतल पर सप्त सारस्वत तीर्थ के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। इस प्रकार 7 सरस्वती नदियों का नामोल्लेख पूर्वक वर्णन किया गया है। इन्हीं से सप्त सारस्वत नामक परम पुण्यमय तीर्थ का प्रादुर्भाव बताया गया है। राजन, कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तथा प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान करने वाले मंकणक मुनि का महान लीलामय चरित्र सुनो। भरतनंदन, महाराज, एक समय की बात है, कोई सुंदर नेत्रों वाली अनिंद्य सुंदरी रमणी सरस्वती के जल में नंगी नहा रही थी। दैवयोग से मंकणक मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई और उनका वीर्य स्खलित होकर जल में गिर पड़ा। महातपस्वी मुनि ने उस वीर्य को एक कलश में ले लिया। कलश में स्थित होने पर वह वीर्य 7 भागों में विभक्त हो गया। उस कलश में 7 आर्षि उत्पन्न हुए, जो मूलभूत मरुदगण थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: वायुवेग, वायुबल, वायुहा, वायुमंडल, वायुज्वाल, वायुरेता और शक्तिशाली वायुचक्र। ये 49 मरुदगणों के जन्मदाता मरुत उत्पन्न हुए थे। राजन, महर्षि मंकणक का यह तीनों लोकों में विख्यात अद्भुत चरित्र जैसा सुना गया है, इसे तुम भी श्रवण करो, वह अत्यंत आश्चर्यजनक है। नरेश्वर, हमारे सुनने में आया है कि पहले कभी सिद्ध मंकणक मुनि का हाथ किसी कुश के अग्रभाग से छिद गया था। उससे रक्त के स्थान पर शाक का रस छूने लगा था। वह शाक का रस देखकर मुनि हर्ष के आवेश से मतवाले हो नृत्य करने लगे। वीर उनके नृत्य में प्रवृत्त होते ही स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के प्राणी उनके तेज से मोहित होकर नाचने लगे। राजन, नरेश्वर, तब ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपोधन महर्षियों ने आरिष्य के विषय में महादेव जी से निवेदन किया, देव, आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे ये मुनि नृत्य न करें। मुनि को हर्ष के आवेश से अत्यंत मतवाला हुआ देख महादेव जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके देवताओं के हित के लिए उनसे इस प्रकार कहा, धर्मज ब्राह्मण, आप किस लिए नृत्य कर रहे हैं? मुने, आपके लिए अधिक हर्ष का कौन सा कारण उपस्थित हो गया है? द्विजश्रेष्ठ, आप तो तपस्वी हैं, सदा धर्म के मार्ग पर स्थित रहते हैं, फिर आप क्यों हर्ष से उन्मत्त हो रहे हैं? ऋषि ने कहा, ब्राह्मण, क्या आप नहीं देखते कि मेरे हाथ से शाक का रस छू रहा है? प्रभो, उसी को देखकर मैं महान हर्ष से नाचने लगा हूं। यह सुनकर महादेव जी ठठाकर हंस पड़े और उन आसक्ति से मोहित हुए मुनि से बोले, विप्रवर, मुझे तो ये देखकर विस्मय नहीं हो रहा है। मेरी ओर देखो। राजेंद्र, मुनिश्रेष्ठ मंकणक मुनि से ऐसा कहकर बुद्धिमान महादेव जी ने अपनी अंगुली के अग्रभाग से अंगूठे में घाव कर दिया। उस घाव से बर्फ के समान सफेद भस्म झड़ने लगा। राजन, यह देखकर मुनि लजा गए और महादेव जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने महादेव जी को पहचान लिया और विस्मित होकर कहा, भगवन, मैं रुद्रदेव के सिवा दूसरे किसी देवता को परम महान नहीं मानता। आप ही देवताओं तथा असुरों सहित संपूर्ण जगत के आश्रयभूत त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनीषी पुरुष कहते हैं कि आपने ही इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है। प्रलय के समय यह सारा जगत आप में ही विलीन हो जाता है। इन्हीं आर्षियों की तपस्या से कल्पांतर में दिति के गर्भ से 49 मरुद्रणों का आविर्भाव हुआ। यही दिति के उदर में एक गर्भ के रूप में प्रकट हुए, फिर इंद्र के वज्र से कटकर 49 अमर शरीरों के रूप में उत्पन्न हुए। ऐसा समझना चाहिए, संपूर्ण देवता भी आपको यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। फिर मैं कैसे जान सकूंगा? संसार में जो जो पदार्थ स्थित हैं वे सब आप में देखे जाते हैं। अनघा ब्रह्मा आदि देवता आप वरदायक प्रभु की ही उपासना करते हैं। आप सर्वस्व रूप हैं। देवताओं के कर्ता और कार्यता भी आप ही हैं। आपके प्रसाद से ही संपूर्ण देवता यहां निर्भय हो आनंद का अनुभव करते हैं। शंकर, आप सबके प्रभु हैं। अपने उत्कृष्ट ऐश्वर्य से आपकी अधिक शोभा हो रही है।
ब्रह्मा और इंद्र संपूर्ण लोकों को धारण करके आप में ही स्थित हैं। महेश्वर, संपूर्ण जगत के मूल कारण आप ही हैं। इसका अंत भी आप में ही होता है। सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमेश्वर से सातों लोक आपसे ही उत्पन्न होकर ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। सर्वभूतेश्वर देवता सब प्रकार से आपकी ही पूजा अर्चना करते हैं। संपूर्ण विश्व तथा चराचर भूतों के उपादान कारण भी आप ही हैं। आप ही अभ्युदय की इच्छा रखने वाले सत्कर्म परायण मनुष्यों को ध्यान योग से उनके कर्मों का विचार करके उत्तम पद स्वर्गलोक प्रदान करते हैं। महादेव, महेश्वर, कमल नयन, आपका कृपा प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। आपकी दी हुई सामग्री से ही मैं कार्य कर पाता हूं। अतः सर्वदा सबोर स्थित हुए सर्वव्यापी आप भगवान शंकर की मैं शरण में आता हूं। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके वे महर्षि नतमस्तक हो गए और इस प्रकार बोले, देव, मैंने जो यह अहंकार आदि प्रकट करने की चपलता की है, उसके लिए क्षमा मांगते हुए आपसे प्रसन्न होने की मैं प्रार्थना करता हूं। मेरी तपस्या नष्ट न हो। यह सुनकर महादेव जी का मन प्रसन्न हो गया। वे उन महर्षि से पुनः बोले, विप्रवर, मेरे प्रसाद से तुम्हारी तपस्या सहस्र गुणी बढ़ जाए। मैं इस आश्रम में सदा तुम्हारे साथ निवास करूंगा। जो इस सप्त सारस्वत तीर्थ में मेरी पूजा करेगा, उसके लिए इहलोक या परलोक में कुछ भी दुर्लभ न होगा। वे सारस्वत लोक में जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। यह महातेजस्वी मंकड़क मुनि का चरित्र बताया गया है। वे वायु के औरस पुत्र थे। वायु देवता ने सुकन्या के गर्भ से उन्हें उत्पन्न किया था। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।